गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैंने अपने लास्ट वीडियो में काफ़ी बार बातें की है कि मैं मार्केट के ऊपर देख रहा हूँ एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कमिंग वीक में क्या हो सकते हैं एंड मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे क्या लगता है मार्केट में और उसके पीछे की लॉजिक क्या है। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ, हम जब भी वीडियो बनाते हैं, आवर फोकस इज ओनली टू गिव लॉजिक। मार्केट में क्या होगा नहीं होगा, मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम एंड कैन गो इन एनी डायरेक्शन अगेंस्ट आवर व्यू। मार्केट में कुछ भी हो सकता है बट ट्रेड करने के लिए आपको एक लॉजिक की बहुत इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, लॉजिक होना चाहिए ट्रेड में। और अगर लॉजिक नहीं है तो फिर ट्रेड का कोई मतलब भी नहीं होता है। तो लेट्स सी कि अभी लॉजिक क्या कहता है, मेरा लॉजिक क्या कहता है। अगेन मार्केट कैन गो एनीवेयर बट वी ऑलवेज ट्रेड ऑन लॉजिक। सो इफ यू विल सी मार्केट में जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है 18143, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने सारे ड्राइंग्स को डिलीट कर दिए हैं एंड नाउ लेट्स सी मैं क्या कर रहा हूँ। जो निफ्टी की इमीडिएट रेजिस्टेंस थी वहां से एक प्लॉटिंग कर रहा हूँ फिबोनाची की। तो रिसेंट हाई टू रिसेंट लो को मैंने अब ड्रॉ किया अगर, तो ये मैं आता हूँ 18105 के आसपास और अभी मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है 18065 के आसपास हुई है। तो मुझे ये दिखता है कि जो 61.8% है वो 18105, और अगर इसमें देखोगे आप 18108 दिख रहा है तो हम फॉर कन्वीनियंस 18110 पकड़ते हैं। 18110 हमारी रेजिस्टेंस मुझे इस वक्त दिखती है एज ऑफ फीबो, एंड दैट इज 61.8% ऑल्सो। तो पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कल ट्यूसडे 2 कि मार्केट या तो इसके ऊपर गैप से ओपन हो जाए 18110 के ऊपर, विच इज अगेन 45 पॉइंट्स। अगर 50 पॉइंट्स निफ्टी में गैप अप ओपन होती है तो आप ऐसा समझो कि निफ्टी ने रेजिस्टेंस के ऊपर ही अपनी ओपनिंग दी है। तो फिर तो सारी सॉरी स्टडी मैं ख़त्म करके मैं अपनी सपोर्ट मैं बताता हूँ सपोर्ट कहाँ लूँगा। मेरी टारगेट जो ओपन हो जाएगी दैट विल बी 18710, एंड जो मेरी सपोर्ट होगी दैट विल बी फ्राइडेज लो, एंड फ्राइडे लो भी 17864, यानी कि स्विंग के आसपास ही आ रहा है। तो अगर आप देखोगे 17864 विल बी माय लो एंड स्टॉप लॉस सॉरी, एंड इसके ऊपर अगर ओपन हो जाते हैं तो फिर वी विल सी, यहाँ पे हो सकता है माइनर सा रेजिस्टेंस ले, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि फिर हम हमारी जो टारगेट 18700 के आसपास ही चली जाएगी। अगर इसके ऊपर ओपन नहीं होता है तो पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ कहीं ओपन हो या यहाँ एक वीक बना के हम इसके आसपास घूमते रहें और उसके बाद ऊपर की तरफ जाएं। अब मैं ऊपर की तरफ जाने को लेके इतना क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ऊपर ही जा सकती है मार्केट, क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी की चार्ट देखोगे एंड सेम ड्राइंग प्लॉट करोगे वीकली चार्ट पे, जो इसकी प्रीवियस हाई थी, प्रीवियस लो को जब मैंने ड्रॉ किया तो मैं देखता हूँ कि बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी 61.8% रिट्रेसमेंट को दो लास्ट टू लास्ट वीक ही ब्रेक कर दिया है और अभी उसके ऊपर चल रहे हैं। अब जो मुझे बैंक निफ्टी की इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखती है दैट इज प्रीवियस हाई 44129, अगर मैं उसे अभी करंट से ड्रॉ करूँ कि कितनी परसेंट ऊपर जानी है, तो आप देखो 2.15%, यानी कि 900 पॉइंट्स के आसपास इसे ऊपर जाना है, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है। और अगर मैं निफ्टी की बात करूं कि निफ्टी को कितना ऊपर जाना चाहिए करंट इससे रेजिस्टेंस से ऊपर की तरफ, तो पहले हम इसको टारगेट ले लें। सो सॉरी, क्या हो गया? ओके, तो मैं देखता हूं कि निफ्टी में यहाँ से एक सेलिंग आई थी, बट मैं इसे पकड़ रहा हूं क्योंकि वीकली चार्ट में तो यहाँ से एक सेलिंग की शुरुआत हुई थी। और अगर यहाँ से मैं देखता हूँ तो बैंक निफ्टी को सॉरी निफ्टी को 3.5%, यानी कि 592। सो दिस इज ऑब्वियसली, इसलिए मैंने बार बार अपने वीडियो में कहा है कि मुझे निफ्टी में ज़्यादा रन दिखता है इन कंपैरिजन टू निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ऑलरेडी रन कर चुके हैं, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी ऑलरेडी रन कर चुके हैं। निफ्टी है जो अभी तक लगार्ड कर रहा है, निफ्टी ही पीछे चल रहा है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी में ज़्यादा रन आना चाहिए और उसकी रीजन भी यही सामने है। सो अगेन अगर निफ्टी ने इसके ऊपर ओपन दे दिया तो देन द व्यू इज क्लियर, एंड अगर ऊपर ओपन नहीं भी देता है, नीचे भी आता है, तो मेरी स्टॉप लॉस होगी 17860 क्लोजिंग बेसिस पे। जब तक इसके ऊपर है मार्केट तब तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, और दैट विल बी द टारगेट 18700।
अब 18,700 पे आके एक बार हमें कॉशियस तो होना ही होगा 100%। और उस वक़्त आके मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हाँ, हो सकता है मार्केट एक बार नीचे जाए और जाना भी चाहिए। और उस वक़्त के लिए मेरी जो टारगेट होगी वो होगी इस तरह से, सपोज़ करो कि मार्केट अभी यहाँ आ गई है, तो मैंने रिसेंट बॉटम से रिसेंट टॉप को करूँगा और फिर जो मेरी टारगेट निकल के आएगी 17,560 के आस-पास आएगी। 17,560 उस वक़्त होगा यहाँ से कुछ 6.5% के आसपास, यानी कि 1200 की फॉल उस वक़्त मैं देख सकता हूँ। बट ऐज़ ऑफ नाउ आई एम बुलिश ऑन मार्केट एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इसे ब्रीच करके 18,700 तक जाने के काफ़ी चांसेस लगते हैं मुझे मार्केट में। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। सी यू गाइस टुमारो। थैंक यू वेरी मच।